रोज़मर्रा के खानों में आप जितने भी मिर्च मसालों का इस्तेमाल कर लें, अगर सालन बनाने का तरीका सही नहीं है तो सालन जायकेदार नहीं बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं भिंडी चिकन का लजीज सालन। हल्के से शोरबे वाली ये भिंडी चिकन बड़ी ही टेस्टी लगती है। ना ही भिंडी का कलर ख़राब होगा और ना ही ये लेस छोड़ेगी। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा जायकेदार भिंडी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, बारीक से चॉप करके डाल दें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली काट कर डाल दें और डालेंगे चिकन, तकरीबन ½ kg के बराबर है। अच्छे से वॉश करने के बाद आप लोगों ने कढ़ाई में डाल देना है। अब चिकन को गलाने के लिए मैं 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन के थोड़े बड़े पीस हैं, अगर छोटी बोटियाँ हैं ना चिकन की तो 1 कप पानी काफ़ी है। अब 1 टेबलस्पून भर के डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब, और शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर ½ टेबलस्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब। तो यहाँ पर अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा चिकन को फ्राई किए बग़ैर चिकन की स्मेल को कैसे ख़त्म करेंगे। तो चिकन की टिपिकल सी स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं डालूँगी इसमें कुछ खुशबूदार से मसाले, जिससे सालन में खुशबू अच्छी आएगी, चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। 2 डालूँगी इसमें बड़ी इलायची, छोटे साइज़ की हैं, बड़े साइज़ की हो तो 1 ही काफ़ी है। 4 अदद लौंग डाल दें। इसके अलावा 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, बस यही डालेंगे। और आप लोगों ने फिर मैच एक देखना है, कोई इतना लजीज और खुशबूदार सालन तैयार होगा ना कि आप हमेशा ऐसे ही सालन बनाना पसंद करेंगे। मिक्स कर लेंगे और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए मैं चिकन को पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि चिकन गल जाए, सब्जियां इसमें सॉफ्ट हो जाएं। तब तक क्या करेंगे, भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। अब देखिए भिंडी को मैंने काट लिया था बड़े टुकड़ों में। जब भी आप लोग ग्रेवी वाला सालन बनाएं ना भिंडी का, तो भिंडी को बड़े टुकड़ों में काटा करें। तकरीबन 1 से 1.5 इंच के बराबर मैंने भिंडी के पीसेस कर लिए हैं। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है मैंने फ्राइंग पैन में और भिंडी को फ्राई करने लगी हूँ। अब देखिए कुछ लोग भिंडी को इतना फ्राई कर लेते हैं कि इसका कलर ही काला पड़ जाता है। तो तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए ही भिंडी को फ्राई करें, इतना कि हल्के से गोल्डन मार्क्स आने लगें। नाजुक सी ये सब्ज़ी है, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जी भिंडी को उतार कर एक साइड पे रख लें और चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन में जो पानी डाला था ना मैंने, तकरीबन ड्राई होने वाला है। और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। आधा कप ऑयल डाल दें और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल करें। अब यहाँ पर आप लोगों ने करनी है चिकन की भुनाई। जितना अच्छे से चिकन को भूनेंगे ना, उतना ही शानदार फ्लेवर आएगा। तो चिकन को बस इतना ही भूने, ऑयल ऊपर आ जाए, जो मैंने टमाटर और प्याज डाले थे इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो 7 से 8 मिनट ही लगे हैं। चिकन अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। बस जी इसी स्टेज पर हम डाल देंगे फ्राई की हुई भिंडियाँ। अब देखिए भिंडियों को हमने डालना है, हल्के हाथ से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आप लोग इसमें डालें पानी, जितनी आप लोगों को ग्रेवी चाहिए। भिंडी मुकम्मल तौर पर पकी हुई नहीं है, हल्का सा ही इसे मैंने फ्राई किया है, तो भिंडी भी गल जाएगी इंशाल्लाह ताला और ग्रेवी भी बड़ी ही टेस्टी और शानदार बनेगी। अब शोरबे के लिए मैंने डाला है 1 कप के बराबर पानी। आप जितना शोरबा बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से पानी डाल दें। हल्के हाथ से मिक्स करें, कवर लगाकर 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे छोड़ दें, ताकि भिंडी में जो कसर बच गई है ना, वो अच्छे से पक जाए और शोरबा भी लजीज बने। 5 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, भिंडी गल चुकी है, मगर आप लोग चेक करें सालन ज़रा भी लेसदार नहीं है और माशाल्लाह से ग्रेवी भी शानदार है। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें। डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया, आप लोग कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं।
गर्मा गर्म भिंडी चिकन को सर्व करेंगे तंदूर की रोटियों के साथ। तो यकीन करें, मेरे तरीके से भिंडी चिकन बनाएंगे ना, सारे उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ये बड़ा ही खुशबूदार और लजीज सालन तैयार होता है। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।